नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे गणित मैथ्स की, बात करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी की बात करेंगे। तो गणित मैथ्स में यह आपके एनसीईआरटी क्लास नंबर 8 रहेगी, जिसमें हमने मापन प्रणाली की बात करेंगे। पिछले भी कुछ 15 प्रश्न हमने मापन प्रणाली से किए थे, आज भी 15 प्रश्न मापन प्रणाली से करेंगे, क्योंकि यहाँ से पता है 2 से 3 नंबर के जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। बाकी सभी क्लासेज जहाँ पे आई बटन पे ऑलरेडी लिंक मिल जाएगी। सभी क्लासेज मैथ्स की, सीडीपी मनोविज्ञान की, आपकी हिंदी की, मैथ्स पेडागोजी की, हिंदी पेडागोजी की, बाल विकास की, सभी क्लासेज आपको मिल जाएगी, क्योंकि पूरी तरह से आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर यहाँ पे फतेह करना है, स्कोर क्रैक करना है विथ बाई जायसवाल सर। सभी कमेंट कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न आज की क्लास का आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? 15 प्रश्न करेंगे और एक मॉक क्वेश्चन भी आपके साथ करेंगे। 4 घनाभकार बक्सों की बीमाएं सेंटीमीटर में दी गई हैं। पहली लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 4 आपके दिए गए हैं। एक 4 घनाभकार बक्सों की बीमाएं दी गई हैं। ये 4 बीमाएं आप लोगों की स्क्रीन पर दी गई हैं। अब यह बताना है कि लकड़ी के जो है 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्न में से किन बक्सों का प्रयोग होगा। मतलब इतने सेंटीमीटर घन है लकड़ी के गट्ठे, उनको पैक करना है। अब ये बताना कौन से ऑप्शन पे आपका पैक हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किस ऑप्शन पे पैक होगा। चलिए आइए बात करते इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले घनाभकार बॉक्स का आयतन निकालेंगे और पहले बॉक्स में क्या दिया गया है? 20, 25, 18। और घनाभकार का निकालना क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर लेना। तो 20 गुणे 25 गुणे 18 करेंगे, हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारी वैल्यू सभी लोग बताइए, 9000 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। इसके पार 23 गुणे 20 करेंगे तो सेकंड वाली वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है? सभी लोग सॉल्व कीजिए, 9200 घन मीटर आ जाता है, सेंटीमीटर आ जाता है। 20 गुणे 22 गुणे 21 करेंगे, तीसरे ऑप्शन को गुणा कीजिए, कितने घन सेंटीमीटर आ रहा है? तो यहाँ पे 9240 घन सेंटीमीटर आ रहा है। इस प्रकार 24 गुणे 20 गुणे 19 कर लीजिए चौथे ऑप्शन में। इसका जब गुणा करेंगे तो 9120 घन सेंटीमीटर आ रहा है। चारों को हमने घन सेंटीमीटर निकाल लिया, चारों ऑप्शन का, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का। अब हमारा प्रश्न देखें, दूसरे बॉक्स और चौथे बॉक्स के आयतन को। आपके दूसरा जो बॉक्स है और चौथे बॉक्स का आयतन देखें, 9200 और 9120। इसको अगर प्लस करते हैं तो 18,440 घन सेंटीमीटर हो जाता है। यानी सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन वाला हमारा सही हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है? दूसरे और चौथे में देख लेना है, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि लकड़ी के 18,440 घन सेंटीमीटर को पैक करने के लिए आपको दूसरे और चौथे बॉक्सों का प्रयोग करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं दिया गया है? तो यहाँ पे देखिए, 25 शतांक मतलब 25/100, 0.57 बराबर है 0.57 के बराबर दशमलव के बाद कोई अंक लिख देते हैं, इसके बाद कितने भी जीरो बढ़ा लीजिए उसका मान 57 ही रहता है। 0.57 है, जीरो कितनी भी बढ़ा लीजिए। ठीक है। फिर तीसरा दिया गया है, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4.5 मीटर गुणे जो 0.2 मीटर आयत के क्षेत्रफल के समान है। जो तीसरा ऑप्शन दिया गया इसको चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? 30 का स्क्वायर मतलब 900 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और 4.5 गुणे 0.5 इसका आयत का निकालते हैं तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? 4.5 गुणे 100 हो जाएगा, 0.2 गुणे 100 हो जाएगा, तो 450 गुणे 20 हो जाएगा, तो 9000 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, जो कि असत्य है आपका। ठीक है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं दिया गया है। बाकी चौथा भी सही दिया गया है कि 2009 मिलीलीटर बराबर 2 लीटर 9 मिलीलीटर, क्योंकि 1000 का 1 लीटर होता है, 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर, तो 2000 मिलीलीटर का 2 लीटर हो गया और 9 मिलीलीटर, तो
हमारे जो ऑप्शन सही दिए गए हैं फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही दिया गया है, तीसरा ऑप्शन सही नहीं दिया गया है और यही पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं दिया गया है, तो तीसरा सही नहीं दिया गया है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। हारून एक फल की दुकान पर गया, उसने 1.5 दर्जन केले 2 रुपये 50 प्रति किलो की दर से, 3.5 किलो सेब 57 रुपये 60 पैसे प्रति किलो की दर से, 1.5 किलो आम 75 रुपये 40 प्रति किलो की दर से और 750 ग्राम अंगूर 120 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। यदि उसने फल विक्रेता को 500 का एक नोट दिया, उस विक्रेता को कितने रुपए वापस करेगा। इस प्रकार का हम प्रश्न कल किया था वापस वाला, लेकिन इनमें से थोड़ा ज़्यादा दे दिया गया ऑप्शंस। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस दिए गए हैं नीचे। तो यहाँ पे ध्यान देना है, पहली चीज एक एक शब्द नोट करते जाना है, प्रश्न बहुत ही आसान हो जाता है। तो हारून द्वारा खरीदे गए फलों की कुल कीमत हम निकाल लेंगे। 2.5 की दर से उन्हें 3.5 किलो खरीदा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2.5 रुपये से 3.5 किलो खरीदा, मतलब 12 धन 6 गुणे 2.5। ठीक है, इसके बाद 57 रुपये 60 रुपये प्रति किलो के दर से खरीदा 1.5। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1.5 दर्जन खरीदा गया है, 1.5 दर्जन 2 रुपये 50 रुपये प्रति किलो से उसने खरीदा केले। तो 1.5 दर्जन को कितना हो जाएगा, सभी लोग देखें नोट करते जाइए, स्क्रीन छोटी है तो इसलिए मैं सारी चीज़ें नहीं करता। 12 धन 6 मतलब टोटल 18 हो गए, और इसमें कितना गुणा करेंगे, 2 रुपये 50 पैसे का गुणा कर देंगे, टोटल वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये आपको कर लेना है। इसके बाद प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद लिखिए 3.5 किलो सेब जो है 57 रुपये 50 पैसे की दर से है, तो 3.5 गुणे 57.60 बराबर कर लीजिए, धन कर लीजिएगा जो इसकी वैल्यू आए। इसके बाद आपको क्या करना है कि 75 रुपये 40 पैसे प्रति किलो की दर से आम खरीदता है, 1.5 किलो आम खरीद रहा है, तो यहाँ पे 75 गुणे 75.40 गुणे 1.5 किलो है, तो 1.5 का गुणा कर देना है। इसी प्रकार 750 ग्राम अंगूर 120 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद रहा है, तो अंगूर के लिए क्या करेंगे सभी लोग बताइए, 120 गुणे 0.75 कर लेना है, 0.75 गुणे 120, तो दशमलव का गुणा भाग आपसे आना चाहिए, ये आसान हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कर लिया, अब तीनों को प्लस कर लेंगे जो हमारी संख्या आई थी। ठीक है, पहले का मान आया केले का 45 रुपये, इसके बाद केले के बाद आया 3.5 किलो जो सेब का मूल हमारा निकल के आया वह 201 रुपये 6 पैसे। इसके बाद सेब के पास फिर आपका आता है 1.5 किलो आम की जो वैल्यू आई 113.5, 113.1 आएगा। इसके बाद जो वैल्यू आई आम के बाद फिर क्या है, 750 ग्राम अंगूर की कीमत 90 रुपये। अब इनका जब हमने टोटल किया तो 449 रुपये 7 पैसे हुआ। अब 449 रुपये 7 पैसों को 500 में माइनस कर दीजिए, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 रुपये 30 पैसे आएगी। तीसरा वाला ऑप्शन सही कर देना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो मानचित्र पर उनकी दूरी होगी। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन करना, एग्जाम में क्या होता है आप लोग डायरेक्टली मेथड कर लेते हैं, गुणा भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ें लिखना नहीं होता, डायरेक्टली आप मन में गुणा करके डायरेक्टली फटाफट करते हैं, तो 1 मिनट या 2 मिनट लगता है। कुछ क्वेश्चन 2 मिनट लग जाते हैं, कुछ क्वेश्चन को 1 मिनट लगता है, लेकिन जो पेडागोजी के होते हैं उनको 10 से 20 सेकंड में आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये सारा मैनेज हो जाता है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज गणना है कि मानचित्र पर यहाँ पे दे दिया गया 200 किलोमीटर दूरी निरूपित कर रहा है और किसी 1/2 सेंटीमीटर की दूरी, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मानचित्र पर 1800 किलोमीटर दूरी को निरूपित कितना किया जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है, एक फार्मूला लिखेंगे, 1 गुणे 1800 कर लेंगे, बटे में क्या करना है, क्योंकि 1/2 है ना, तो 1/2 हम यहाँ पे कर लेंगे, वही चीज़ है डायरेक्टली, और यहाँ पे 200 कर लेंगे, तो 1800/200 गुणे 1/2 कर लेना है। तो 0 से 0, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 नाई 18, 9/2 हमारा मान आ रहा है, 9/2 मतलब 4.5, यानी कि 4 सही 1/2, कितनी वैल्यू आ रही है, 4 सही 1/2 वैल्यू आ गई।
तो हमारा देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। तो मानचित्र पर उसकी दूरी क्या होगी, 4 सही 1/2 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगी। अगला जो प्रश्न दिया गया कि एक ही माप या साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है। एक बोतल में दूध की मात्रा कितना है, यहाँ पे 51 लीटर गुणे मिलीलीटर में भरा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लीटर और मिलीलीटर दिया गया है 750 मिलीलीटर, इसलिए हम यहाँ पे 1000 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा किलो ठीक है, जो किलो में दिया गया है वह मिलीलीटर में बदल जाएगा, क्योंकि हमारे ऑप्शंस भी मिलीलीटर में दिए गए, इसलिए 1000 का गुणा कर लेंगे। इसके बाद धन 750 मिलीलीटर दूध और भरा जाता है, बटे में क्या कर लेंगे 23, क्योंकि 23 बोतलों पे भरा जाना है। तो 51,000 धन 750 बटे 23 कितना आ गया, 51,000 धन 750 बटे 23, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 51,750 बटे 23, मतलब आ जाएगा 2250। मतलब 16 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 2250 गुणे 16, 2250 मिलीलीटर आया एक बोतल के लिए, तो 16 बोतल के लिए कितना आ जाएगा, 2250 गुणे 16 कर लेंगे, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 36 लीटर। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, देखेंगे पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, नो डाउट। आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है कि गुणनफल 672 गुणे 36 गुणे 25 बराबर है, किसके बराबर होगा। तो 672 36 जब तीनों को गुणा कर लेंगे, तीनों को गुणा करेंगे, देखिए क्या आएगा वैल्यू, सभी लोग गुणा कीजिए, आपकी वैल्यू जो आएगी 604800। अब यह कह रहा है एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 गुणे 86,400 करेंगे, मतलब यहाँ पे 7 का भाग कर लेंगे, तो 7 गुणे 86,400 आ जाएगा। 86,400 को हम फिर निकालेंगे एलसीएम, तो 7 गुणे 86,000 का निकाला, 24 गुणे 60 गुणे 60 आ रहा है, मतलब एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या दी गई है, तो यह किसके बराबर होगा, एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या के बराबर होगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 इनके क्षेत्रफलों का वर्ग सेंटीमीटर का योग बताना है। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए वर्ग की भुजा दिया गया है यहाँ पे 48 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या दे दिया गया है, यहाँ पे ये भी चीजें हैं कि 2/3, किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, मतलब 48 का 2/3 कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, 48 गुणे 21 बराबर आएगा 1008 वर्ग सेंटीमीटर। यह कहा गया आयत का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 32 हमारा निकल के आएगा, तो 32 का स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो 1024 हमारा आ गया वर्ग सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल। तो दोनों का जोड़ लेना है, 1008 और 1024 को जोड़ेंगे 2032 आ जाएगा, 2032 आपके पहले ही ऑप्शन पे दिया गया है। ठीक है, तो किसी आयत की लंबाई चौड़ाई 48 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, तो भुजा एक निकल आई, और सभी लोग जानते हैं आयत का जो होता है भुजा वर्ग होता है, किसी वर्ग का सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग होता है। ठीक है, तो वर्ग का हमने निकाल लिया और आयत का ऑलरेडी दिया गया है, तो दोनों को जोड़ देंगे, वह हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक घनाभकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा 11 सेंटीमीटर चौड़ा 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, एक घनाभकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है, उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे वह बताना है। जो पैक ना हो पाएंगे उनकी बताना, उल्टा पूछ लिया गया, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा।
घनाभकार बक्से में पैक होने वाले घने 1 सेंटीमीटर भुजा वालों की संख्या क्या होगी? घनाभकार बक्से का आयतन बटे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। क्या निकाल लेंगे? फार्मूला लिखिए, घनाभकार बक्से में पैक होने वाले घनों जो 1 सेंटीमीटर भुजा वालों की संख्या बराबर घनाभकार बक्से का आयतन, मतलब आयतन कितना निकल के आ गया? 13 गुणे 11 गुणे 9 बटे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 इतना कर लेना है। तो 13 गुणे 11 गुणे 9 करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1287। तो 1287 क्या आ गया? घनाभकार बक्से में पैक होने वाले घनों की संख्या आ गई। इसके बाद हमें क्या निकालना है? घनाभकार बक्से में पैक होने वाले घनों की संख्या दूसरा निकालेंगे, जो यहाँ पे दिया गया है कि एक घनाभकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसका निकालेंगे तो घनाकार बक्से में पैक होने वाले घनों की संख्या निकालेंगे। तो पैक होने वाले घनों की संख्या, जब एक बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर दिया गया तो 12 गुणे 12 गुणे 12 हो जाएगा, और बटे वही 1 गुणे 1 हो जाएगा। तो 12 गुणे 12 गुणे कितना हो जाएगा? 1728 हो जाएगा। तो पहली वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 1287, ये आ गई 1728। और टोटल हमें क्या है? 3060 घन पैक करना चाहती है। तो 3060 घन में हम माइनस कर लेंगे 1287 धन 1728 को। 3060 में 1287 और 1728 को प्लस करेंगे 3015 आ जाएगा। मतलब 3060 में हम माइनस कर लेंगे 3015 का, तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 45। तो 45 जो है घनों की संख्या जो पैक नहीं हो पाएंगी, बाकी सभी पैक हो जाएंगे। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं दिया गया है? देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर का शतांश, तो सही होता है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 1/100 हो जाएगा, क्योंकि शतांश पूछा गया है। तो ये बिल्कुल 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही दिया गया है। 1 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर का शतांश, 1 मिलीलीटर हो नहीं सकता। शतांश क्योंकि 2 जीरो होते हैं, 100 दिख कर रहा है। 1 मिलीलीटर बराबर कह रहा है 1/100 मिलीलीटर, जो कि गलत है। 1 मिलीलीटर की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 ml की वैल्यू हमारी हो जाएगी, बता रहा हूं आप सभी को, 1 ml की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/1000 में, जो कि शतांश 100 ही होगा, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। 1 लाख बराबर है 100,000 के, बिल्कुल सही बात है। 100,000 बराबर 1 लाख होता है। 1 करोड़ बराबर है 100 लाख, बिल्कुल सही बात है। 100 लाख का 1 करोड़ होता है। 10 मिलियन का 1 करोड़ होता है। 10 लाख का 1 मिलियन होता है। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो आपका सही नहीं दिया गया है। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। साबुन की एक टिकिया का आकार 7.5 सेंटीमीटर है। 2 पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर गुणे 0.4 मीटर 0.25 मीटर है। साबुन की इन टिकियों को अधिकतम कितनी संख्या पैक की जा सकती है? लगभग पिछला क्वेश्चन जो हम किए थे उसी का सेम है कि टिकियों की अधिकतम संख्या बराबर क्या जाएगा? 2 गुणे 56 गुणे 0.4 गुणे 0.25 गुणे 100 गुणे 100, इसके बटे कर लेंगे 7 गुणे 5 गुणे 2.5। इसको वैल्यू करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी 1280, जो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न का यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है। किसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है? तब आयत क्या होगा? देखिए, माना आयत की चौड़ाई x मान लीजिए, तो आयत की लंबाई यहाँ पे क्या कह रहा है? 3 गुना है, तो यहाँ पे 3x हो जाएगी लंबाई। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? ऑलरेडी दिया गया है 72 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वर्ग की भुजा बराबर क्या होगा? 72/4 हो जाएगा, जो कि 3x और 1x 4x हो गया कि नहीं होगा? तो 4 हो जाएगा 72/4। तो 18 सेंटीमीटर हमारी वर्ग की भुजा निकल के आ गई ए। तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? आयत की चौड़ाई 18/2 कर देंगे, 9 सेंटीमीटर आपकी आयत की चौड़ाई निकल के आ गई। तो आयत की लंबाई क्या होगी? आयत की लंबाई 3x है। जब x की वैल्यू 9 आ रही है तो 3x की हो जाएगी कितनी? 27 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या होगा? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई।
तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई मतलब 9 धन 27 कितना हो गया 36, और 36 दूना कितना होता है 72 सेंटीमीटर आ जाएगा। अतः आयत और वर्ग दोनों का परिमाप बराबर होगा। तो आयत और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर किस में दिए गए हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है इनमें से कितने सेकंडों की संख्या के, सभी लोग सॉल्व कीजिए। सीटी 2016 सितंबर में पूछा गया प्रश्न है। देखिए कुल यहाँ पे दिया गया है 15 दिनों में मिनटों की संख्या, तो 15 दिन, दिन में 24 घंटे, 24 घंटे 1 घंटे का 60 मिनट, कितने सेकंडों की संख्या होगी बराबर इसके कर लेना है x गुणे 60 गुणे 60। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 15 गुणे 24 गुणे 60 गुणे x बराबर 60 गुणे 60 आ जाएगा यहाँ पे। तो 160 से 160 कट जाएगा, 15 15 चौको 60, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, 6 आ जाएगा। तो 6 घंटे वैल्यू आ जाएगी, मतलब 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर होगा 6 घंटे के सेकंडों की संख्या। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही अगला प्रश्न दिया गया है कि एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलोर में 7:30 पर पहुंची, यात्रा में लगा समय क्या था, सभी लोग बताइए। देखिए 13:15 में मतलब 24 घंटा, यहाँ पे 24 घंटे के बीच समय जो लगा है 13:15 के बाद जब 24 पूर्व होता है तो वो लगता है 10 घंटे 45 मिनट। इसके बाद 10 घंटे 45 मिनट के बाद 7:30 के बीच समय है, तो 7:30 इसको कर लेना है। तो 10:45 धन 7:30 करेंगे तो 5 4 3 7 10 7 17, 17 घंटे 75 मिनट या 18 घंटे 15 मिनट कह सकते हैं। तो 18 घंटे 15 मिनट किस में दिया है, पहले ऑप्शन में दिया गया है, जो कि सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है और बोतलों में भरा जाता है। जहां प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है, बोतलों की संख्या क्या होगी, सभी लोग बताइए। देखिए कुल मिश्रण यहाँ पे दिया गया 15 लीटर 286 मिलीलीटर धन 19 लीटर 714 मिलीलीटर। अब इसको जब जोड़ेंगे टोटल हमारा 35 लीटर आता है। तो मिश्रण में 12 लीटर 750 मिलीलीटर का प्रयोग किया गया है इस मिश्रण में। तो टोटल हमारे कितना हो रहा है 15 लीटर संतरे का और गाजर का, संतरे और गाजर का मिला के 35 लीटर हमारा जूस हो रहा है। तो शेष मिश्रण जो होगा 35 में 12 को माइनस कर लीजिए, 35 में 12 लीटर 750 मिलीलीटर को माइनस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वह आता है 22 लीटर और 250 मिलीलीटर। तो एक बोतल की क्षमता 250 मिलीलीटर है, ऑलरेडी आपके दिया गया कि एक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है। तो बोतलों की संख्या क्या हो जाएगी, तो बोतलों की संख्या बराबर हो जाएगा 22 गुणे, क्योंकि यहाँ पे 1000 मिलीलीटर में ऑप्शन पूछा जा रहा है, तो मिलीलीटर में 1000 का गुणा कर देंगे, धन 250 कर देंगे, बटे 250 कर देंगे, 250, ठीक है। तो 22 गुणे 1000 करेंगे तो 22,000 और 250 ये आ गया बटे 250। तो 22,250 बटे 250 करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2225 बटे 25 बचेगा, इसको काटेंगे 2225 बटे 25 कटेगा, और 25 से जब हम 2225 को काटेंगे 89 आ जाएगा। मतलब बोतलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 89 आ जाएगी, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं दिया गया है। देखिए सभी लोग जानते हैं 2005 ग्राम बराबर 2.005 किलोग्राम बिल्कुल सही दिया गया है। किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई 45 15 40 दी गई है, तो उस घन के आयतन जिसकी भुजा 0.3 मीटर है, ये भी बिल्कुल आपका लगभग सही दिया गया है। बाकी दिया गया है 10 का शतांश 0.1, बिल्कुल बात है। 10 का शतांश मतलब 10/100 करिए, 0 0 कर जाएगा, 1/10 जिसको हम 0.1 लिख सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन दिया गया कि 55 लीटर बराबर 55 लीटर 55 मिलीलीटर बराबर 55.55 लीटर दिया गया है, ठीक है।
आप सभी लोग बताइए। 55 लीटर दिया गया है। ठीक है, सभी लोग बताइए इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही नहीं लग रहा है, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि इस प्रकार का हम ऑलरेडी एक प्रश्न कर चुके हैं। कौन सा प्रश्न सही नहीं दिया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। और इस क्लास का हम अंतिम प्रश्न करेंगे। अंतिम प्रश्न यह है आपका कि फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। खरबूजा का दिया गया है, चेरी का रेट दिया गया है, अंगूर का दिया गया है, सेब का दिया गया है। तो रेशमा ने 4.5 किलो खरबूजा खरीदा, 1 किलोग्राम 200 ग्राम चेरी, 250 ग्राम अंगूर और 1/3/4 जो है सेब खरीदे। दुकानदार को 500 का नोट दिया, उसने कितने रुपए वापस करेगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। और इस प्रकार का एक प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये स्क्रीन पर इसीलिए हमने छोटा कर दिया, पूरा प्रश्न आपको दिख रहा है। वीडियो पॉज कीजिए, इस प्रश्न को भी सॉल्व कीजिए और इसके पहले वाले प्रश्न को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर लीजिए, प्रश्न को सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य बताइएगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर इवनिंग पे आपके पर्यावरण ईवीएस के लाइव क्लास में मिलता हूँ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।